नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां तेज कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले प्रदेश की 81 उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां 2017 के चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर संत कबीर नगर, कुशीनगर और गोरखपुर पहुंचकर हजारों करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ में भी परियोजनाओं के माध्यम से विकास की गंगा बहाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में संभावित आगमन से पहले जिला प्रशासन ने 141 परियोजनाओं के लोकार्पण, 225 परियोजनाओं के शिलान्यास और 68 नई परियोजनाओं की घोषणा के प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इसी हफ्ते में आजमगढ़ आ सकते हैं। आजमगढ़ में कुल 9 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि सीएम योगी सभी विधानसभा क्षेत्रों का समय समय पर दौरा करेंगे और कई विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले जनपद वासियों को कुल 424 परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री की घोषणा के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं में मुख्य रूप से पुरानी जेल परिसर के स्थान पर इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। इंडोर स्टेडियम में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एवं टेनिस कोर्ट, क्लब, कन्वेंशन सेंटर, कंट्रोल रूम आदि शामिल है। इसके अलावा तहसील सगड़ी के ताल सलोना को पर्यटक स्थल एवं पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल एवं टेनिस कोर्ट, क्लब, कन्वेंशन सेंटर, कंट्रोल रूम आदि शामिल है। टीकरगाड़ में मंडी समिति भवन का निर्माण, तहबरपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण, माहौल में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण, दीदारगंज के कुशल गाँव में कृषि सब्जी एवं फल मंडी का निर्माण, गंभीरपुर में पॉलिटेक्निक या राजकीय ITI का निर्माण, मार्टिनगंज में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, थाना उप निबंधन कार्यालय एवं नवीन तहसील परिसर में अधिवक्ता भवन, मेहनगर में राजकीय महिला इंटर कॉलेज, विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर में डेयरी संयंत्र, विधानसभा क्षेत्र सगड़ी में ITI व पॉलिटेक्निक की स्थापना शामिल है। इसके अलावा कई औद्योगिक क्षेत्र, मिनी स्टेडियम, 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र, फायर स्टेशन, सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण शामिल है। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है और डिवाइडर का रंग रोगन भी जारी है। रविवार और सोमवार को पुरानी जेल से लाल डिग्गी जाने वाले बंधे पर सड़क को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चल रहा था, तो वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में डिवाइडर के रंग रोगन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री का आजमगढ़ द्वारा 2 दिवसीय हो सकता है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली में पुरानी रंजिश के चलते 28 वर्षीय होमगार्ड हरीन्द्र यादव की जमकर पिटाई की गई। इस पिटाई से होमगार्ड का सिर फट गया है और गंभीर चोटें भी आई हैं। घायल होमगार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल होमगार्ड का इलाज चल रहा है। पिटाई करने वाले लोगों ने गोली भी चलाई। सिधारी थाने के ही मोहम्मदल्ला निवासी पीड़ित होमगार्ड हरीन्द्र यादव के परिजनों का कहना है कि फायरिंग की गई पर गोली सिर के ऊपरी हिस्से से निकल गई, जिसके बाद धारदार हथियार व रॉड से पिटाई की गई। हालांकि गोली चलने की बात को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 25 दिन पूर्व एक तिरही के कार्यक्रम में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बदले में आज ये दोबारा हुई। पीड़ित हरीन्द्र यादव का इलाज चल रहा है और मारपीट करने वाले गौरव, सौरभ, सर्वेश, सोनू और उनके 2 साथी हैं। इन सभी के विरुद्ध धारा 506 व 308 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पट्टीदारी में मार झगड़ा लड़का कैले रहले छोड़ौले के संति हमारे लड़का के लिखा देना कुल अपन जा कुल हाजिर हो गई ना। आज लड़का के कहिए से धीरे धीरे उतरना सा देखा मार देना पवना अकेले। हाँ, कौन लोग मारे हैं? वो 3-4 गाड़ी पर 5-6 ठोरा पिस्टल से मरना है। पिस्टल आवाज जब कैला तो हम कुछ दूरी रहनी, हम कुछ काम से जात रहनी है। लड़का देखने घरे से दूध लेके जात है तो हम थोड़े जाने की लड़का के हमारे मार के सुता देने में तब ले देखनी है भागत हमें चमरौटी के रास्ते देख लेनी है कि लबदा पहना लेके ये जात हैं। हमारा लड़का मार गया। अपने लड़का यहाँ दबर के हम गई नहीं है तो हमारा लड़का वही बागी में सुतावल पोखरी के हैं। चमरावट, बहिन, बमनैया का चमार, अहिर सब जनता चारों गाँव का जुट गई ना वहाँ। क्या नाम है इनका? हरिंदर पिताजी का नाम? सिनाचर। क्या करते हैं ये वो तो घर हाँ स्पी के रहे ना होमगार्ड में
दूध लेके क्या कारण रहा है? रंजिश कोई है? हाँ? झगड़ा का कारण रहा? झगड़ा हमारे घर से कारण आ रहा है, मन बढ़ाई से मार दिया। हाँ, पहले झगड़ा हुई थी, मतलब वो सब घर पे आए थे मार करने, मार किए, फिर उन सबको थोड़ा बहुत चोट लगी, हम सबको भी लगी थी। फिर उसके बाद वो सब जाकर थाने पर FIR दर्ज करा दिए। फिर हम लोग गए 10 बजे के बाद, तो हम लोगों का नहीं हुआ वहाँ पर FIR। फिर वहाँ से हम यहाँ पर आए, हम लोग अपना बनवा कागज़ों को रेडी कर फिर दोबारा गए, तब भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो सब धमकी बार बार दे रहे थे कि मारेंगे, कहीं पर पाएंगे तो मारेंगे। आज सुबह में एप्लीकेशन भी दिए थे हम सब। फिर उसके बाद आज भैया सुबह में जा रहे थे काम पर दूध लेकर, अब बीच रोड में रोक कर सब मारे इनको। मतलब पहले तहरीर दे रहे तो पुलिस को सुनवाई नहीं की आप लोगों की? नहीं। आज ये घटना घट गई। यस सर। अगर पुलिस सुनवाई की होती, देखी होती तो घटना तब ये घटना नहीं होती। चंद्र यादव नाम से एक मरीज 12:55 पे आया है, कहीं मारपीट हुई है। तो पिता का नाम सिंहाचल मोहम्मद अल्लाह सिधारी का रहने वाला है। जो हालत है यहाँ पे है, एडमिट कर दिया गया है, अंडर सर्जन ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी इसके बारे में सर्जन बता पाएंगे क्या कंडीशन अभी है। तो चोट की क्या गोली लगी थी कि कुछ डांट मारा गया? नहीं, चोट पे सभी टाँके लगे हुए थे। एक करीब 7 सेंटीमीटर का है, एक 6 सेंटीमीटर का टाँका है। इतना बड़ा टाँका तो गोली का नहीं होता। टाँका लगा हुआ है। पीछे से वो मार दिया है। अब टाँका लगा हुआ है तो उस बारे में नहीं बताया जा सकता कि किस चीज़ से लगा हुआ है। सर्जन स्पेशली बता पाएंगे क्या है, कैसा कंडीशन। आजमगढ़ गंभीरपुर थाने अंतर्गत चोरों के हौसले बुलंद हैं। थाने से ही चंद कदम की दूरी पर बिंद्रा बाजार मेन मार्केट में चोरों ने जमकर चोरी की। बता दें कि वेलकम टीवी सेंटर पर चोरों ने रात को धावा बोल दिया। रानीपुर रजमो ग्राम सभा के निवासी रविंद्र मिश्रा बाजार में टीवी सेंटर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रखे हैं। दुकान पर रिपेयरिंग का भी काम होता है। दुकान के मालिक रविंद्र मिश्रा ने जब सुबह रोज की भांति आकर आज दुकान खोला तो अवाक रह गए। चोरी की सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची 112 डायल की पुलिस ने छानबीन कर थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र देने को कहा। खास बात यह है कि जिस गांव में थाना है उसी क्षेत्र में चोरियां लगातार हो रही हैं। सप्ताह भर पहले बाजार में ही पूर्वांचल मशीनरी पर चोरों ने चोरी की थी, फिर भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। दुकान के मालिक रविंद्र मिश्रा ने बताया कि चोरों ने लगभग लाखों का माल चुरा ले गए। ग्राहकों के रिपेयरिंग के लिए आए सामान को भी चोर उठा ले गए। जब मैं प्रार्थना पत्र देने थाने पहुंचा तो प्रभारी थाना अध्यक्ष ने SI से मिलने को कहा। सब इंस्पेक्टर जांच कराने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। पीड़ित का आरोप है कि अगर पुलिस सक्रिय रहती क्षेत्र में इतनी चोरियां नहीं होती। बिंद्रा बाजार में लगातार चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस आज तक किसी चोर की घटना का खुलासा नहीं कर पाई। बिंद्रा बाजार मेरी वेलकम टीवी सेंटर के नाम से दुकान है। आज सुबह मैं 10 बजे दुकान खोलने आया तो दुकान खोल के जब देखा तो मेरा पीछे से सामान जो है चोर उठा ले गया, जिसमें नियर अबाउट एक बोरे में 40 किलो कॉपर था, इन्वर्टर था जो कस्टमर का बना कर रखा था, पुराना भी था, बैटरी थी, इन्वर्टर की किट थी और टीवी की किट थी। इतना चोर उठा ले गया। इसकी सूचना आपने किसको दिया? दुकान पे आने के बाद देखने के बाद मैं 112 नंबर पर खबर किया तो 112 नंबर में 10:25 की पुलिस आई, जिन्होंने कहा देखने के बाद कि एक आप लिखित सूचना थाने पर दे दीजिए। मैं थाने पे गया तो वहाँ पे सूचना दिया, जिसको इंस्पेक्टर महोदय ने देखा तो उन्होंने जो है SSI नवल किशोर को ट्रांसफ़र कर दिया, उनको दे दिया, कहीं उनको दे दीजिए। नवल किशोर सर को मैं बता ही रहा था तो यह चीज़ गया है तो वो कह रहे हैं कि इतने का कबाड़ा हो गया। उनको असंभव लगा बहुत, इतना कबाड़ा हो सकता है। कहें कि जाइए जांच होगी, देख लिया जाएगा। इतना ही कह के मुझे वहाँ से भेज दिया गया। है पुलिस एकदम निष्क्रिय है। अभी पूर्वांचल मशीनरी स्टोर का चोरी हुआ था, बिंद्रा मेन रोड पे भी चोरी हुई है, अपने इधर भी चोरी हुई, इस लाइन पे आजमगढ़ रोड पे चोरियाँ आए दिन हो रही हैं, लेकिन खुलासा किसी का नहीं हो रहा है। क्या लगता है पुलिस रात में गश्त नहीं कर रही है? चोरों को पुलिस का भय नहीं है, पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है, ऐसा अगर कुछ? चोरों को पुलिस का भय रहता तो ये चोरी नहीं होती है। पुलिस का डर एकदम नहीं है किसी भी चोर में, वो आए दिन चोरियां करके निकल जा रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं आप? पुलिस थोड़ा सक्रियता दिखाए, चोरों को पकड़े, ताकि जो है जो चोरियां हो रही हैं वो बच सकें। एक तो दुकानदारी इस समय डाउन है, किसी तरह से रोजी रोटी चल रही है, हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं खाने पीने की, ऊपर से चोर उठा के लेके चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझको दिक्कत तब होगी जो कस्टमर का मैं इन्वर्टर बना के रखा था, उसको देने के लिए मुझको काफ़ी दिक्कत होगी।
क्या तो बिंद्रा बाजार चौराहे पे रात को पुलिस की टीम रहती होगी, 2 सिपाही। मैं तो कई बार आया हूँ रात में इधर सामान के लिए भी, या कभी इस ज़रूरत के लिए भी, कोई नज़र नहीं आया, पुलिस कोई पिकेट नज़र नहीं आई। जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बाद आधारशिला को लेकर सियासत तेज हो गई है। विश्वविद्यालय की आधारशिला को लेकर विश्वविद्यालय अभियान के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री से विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने की बात कही। विश्वविद्यालय अभियान के लोगों का कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 50 करोड़ व केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय निर्माण के लिए निश्चित रूप से सराहनीय है। अब जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू हो, इससे 2022 के पठन पाठन शुरू हो सके और जनपद वासियों को इसका फायदा मिल सके। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षक सदन की भी व्यवस्था की जाए, जिससे दूर दराज व दूसरे जनपदों से आने वाले शिक्षकों को रहने की समस्या का सामना न करना पड़े। स्थान का चयन जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आजमबाद में जमीन का चयन कर लिया गया है। जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। विश्वविद्यालय निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि जैसे पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे, ऐसे ही विश्वविद्यालय की भी आधारशिला रखें, जनपद के लिए गौरव की बात होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि राज्य सरकार ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के खाते में 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से और 50 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने भेजा है। तो उसी के प्रति हम लोग आभार प्रकट करने के लिए राज्य सरकार का, शासन का, हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग ने ये भी मांग उठाई है कि यहाँ पर कुलपति की नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए और साथ में उसका शिलान्यास, जो एक बहुप्रतीक्षित विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन रहा है, उसका शिलान्यास भी शीघ्र किया जाए। और संजोग से हम लोग के बीच में आजमगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है और हम लोग की बड़ी इच्छा है, जनपदवासियों की हार्दिक इच्छा है कि अगर ये शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा तो ये हम सब लोग के लिए सौभाग्य का विषय होगा। इसलिए ये सभी जनपद के सभी महाविद्यालयों से आज शिक्षक साथी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और तमाम प्रबुद्ध और छात्र नेतागण भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबकी तरफ से ये मांग भेजी जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं और साथ ही साथ हम लोग जो भावी विश्वविद्यालय है उसकी रूपरेखा को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। जो हम लोग की मंशा थी 7 साल पहले, जिस बीज को लेकर के हम लोग ने इस अभियान का बीजारोपण किया था कि एक सुखद, समृद्ध और सुलभ विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, राज्य आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, ताकि आजमगढ़ के नौनिहालों को बाहर भटकना न पड़े। इसलिए हम लोग की ये मांग राज्य सरकार से बार बार रही है कि आवासीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, जिसमें सारी फैकल्टी हो, सारे कोर्सेज़ हों, उसमें उच्च शिक्षा के सभी संसाधन हों, वहाँ पे स्टेडियम हो, वहाँ बड़ी लाइब्रेरी हो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के बड़े वहाँ पे सेमिनार हॉल हों। यहाँ तमाम प्रोफेसर्स आज इकट्ठा हुए हैं जो तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, उन्होंने अनुभव लिया है, उन्होंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आज व्यक्त किया है। हम लोग एक विज़न लेटर बना रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग प्रेषित करेंगे कि आजमगढ़ का जो विश्वविद्यालय है, हमें एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए जैसा कि पूर्वांचल में है, जैसा कि और जगह पर है, हमें संबंध नहीं, हमें पूर्ण आवासीय राज्य विश्वविद्यालय चाहिए। तो ये सारा जो विज़न है आज उस पर चर्चा हो रही है, निर्माण कार्य शुरू होगा। हम लोग की अपेक्षा होगी कि एक समयबद्ध निर्माण होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा कि अलीगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के लिए 2023 तक का समय सुनिश्चित किया गया है, उस तरह का एक नियत समय आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय को भी दिया जाए। नहीं तो आपने देखा है कि यहाँ पर PGI, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे और जो बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं उनमें दशकों लग गए हैं। हम लोग की चिंता ये है कि आजमगढ़ ने एक बहुत लगभग 40 साल से ये सपना देख रखा है, जब पूर्वांचल नहीं बना था उसके पहले आजमगढ़ के लोग विश्वविद्यालय की मांग करते रहे। अब ये सपना हम लोग का जल्दी से जल्दी पूरा हो, हम लोग इसी अपेक्षा के साथ आज यहाँ एकत्र हुए हैं और हम लोग आगे इसको लगातार जारी रखेंगे। जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो विश्वविद्यालय के लिए तमाम गतिविधियाँ चल रही हैं, उस पर निगरानी करने के लिए भी हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं और हम लोग के बीच में MLC महोदय की सहमत मिली है। हम लोग उनके माध्यम से अपनी बात को शासन में भी उठाएंगे और जो संभावित जो आशंकाएं हैं जो तमाम लोग व्यक्त करते चले आ रहे हैं, उस पर हम लोग निगरानी रखने का कार्य करेंगे।
आजमगढ़ पर मशरूम उत्पादन तकनीक पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड आरिफ खान द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभाग कर रहे युवाओं को कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने हेतु भारत सरकार की योजनाओं और बैंकों द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में जागरूक किया। प्रशिक्षणार्थियों को मशरूम की विभिन्न किस्मों व उनके उत्पादन तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मशरूम के पोषकीय व औषधीय गुणों के बारे में चर्चा की और प्रशिक्षुओं के उत्साहवर्धन के लिए जनपद के सफल मशरूम उद्यमी विपिन बिहारी की सफलता की कहानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से दिखाई। डॉक्टर R.K. सिंह प्रभारी व वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जनपद के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया तथा KVK द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण को अधिक से अधिक प्रायोगिक एवं रोचक बनाने हेतु ग्राम झिरुआ कमालपुर विकासखंड टेकमा के सफल मशरूम उद्यमी विपिन बिहारी के मशरूम फार्म पर प्रतिभागियों को बटन मशरूम हेतु कम लागत वाली संरचना का निर्माण व गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट बनाने व कंपोस्ट की पलटाई आदि पर कौशल प्रदर्शन कराया गया। मशरूम उत्पादकों का संगठन बनाने और मशरूम का मूल्यवर्धन कर किसानों की आय बढ़ाने हेतु अपना गांव बायो एनर्जी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अयोध्या के निदेशक विवेक कुमार सिंह के साथ प्रशिक्षुओं की एक ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को प्रेरित करने व विश्वास पैदा करने हेतु झिरुआ कमालपुर गांव के सफल मशरूम उत्पादकों के साथ वार्ता भी की गई। प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा पर 5 दिवसीय रोजगार प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण का शीर्षक जो है मशरूम उत्पादन तकनीकी है। हमारे जनपद में मशरूम उत्पादकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस प्रशिक्षण की सबसे खास बात यह है कि कई हमारे युवा बेरोजगार हमारे संपर्क में आए और उन्होंने इस प्रशिक्षण के लिए अनुरोध किया कि हम उनको ये मशरूम उत्पादन तकनीकी पे प्रशिक्षण दिया जाए और वो प्रशिक्षण हम शुरू कर दिए हैं। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जोन 3 कानपुर में स्थित है उसके द्वारा वित्त पोषित हमारे कार्यक्रम है और उसके तहत हम इनकी 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण है वो उसका शुभारंभ हमने करवा दिया है और जो जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड है उनके हाथों से इस प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ है क्योंकि आने वाले समय में चूंकि हमारे कुछ विकास खंड जनपद के ऐसे हैं जहां मशरूम उत्पादकों की संख्या काफी अच्छी है और इनको हम एक किसान उत्पादक संगठन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जिससे आने वाले समय में ये अपने मशरूम का मूल्य संवर्धन कर सकें और उसका बाजार में इनको अच्छा रेट मिल सके। जीएनपुर के तेजपालपुर धुसवा में बंद घर का ताला तोड़कर की हजारों की चोरी। जीएनपुर में चोरों का आतंक बढ़ा, आए दिन हो रही चोरी। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के तेजपालपुर धुसवा गांव निवासी किरण पत्नी राजेश के घर का ताला अज्ञात चोरों द्वारा तोड़कर जेवर, नकदी व हजारों का सामान चोरी हो गया। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके पति बाहर कमाते हैं और वो मायके में रहती है, घर पर कोई नहीं रहता और ताला बंद रहता है। बीती रात्रि में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर एलईडी टीवी, सोने की अंगूठी, 3 लॉकेट, 10,000 नगद व बर्तन आदि सामान चोर उठा ले गए। गांव वालों ने फोन कर बताया तो घटना की जानकारी हुई। वहीं पीड़ित महिला ने सोमवार को जीएनपुर कोतवाली प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमारे घर में कल रात चोरी हुई थी, मतलब एक टीवी और मतलब पूरे से एक सोने का अंगूठी, 3 लॉकेट और 10,000 पैसे। अच्छा, थाने पे तहरीर दी हैं? वही देने के लिए आए। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी,
एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स। प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।